नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और मनी कंट्रोल हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। अब मान लीजिए कि किसी का कोई घर जल रहा हो और उस घर के सदस्य भले ही उस घर से दूर हो, सुरक्षित हो, लेकिन एक चिंता और एक डर जो उनके दिल में रहती है, उसका अंदाज़ा लगाना शायद बेहद ही मुश्किल होगा। और कुछ एक ऐसी ही अब चिंता और डर जो भारत में अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनके दिलों में है। उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि उनका घर इस वक्त अफ़गानिस्तान का आगे का भविष्य क्या होगा। अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने पूरी तरह से कब्ज़ा जमा लिया है। तो उसी के लिए बात करने के लिए देश की राजधानी दिल्ली में कुछ अफ़गानिस्तान नागरिक जो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। जी ये बताइए कि आप यहाँ कब से रह रहे हैं? अभी 3 हफ्ते से थोड़ा ऊपर हो गया। हम लोग तीर्थ मिल के लिए आए थे। जब हम लोग आए तो उधर सरकार नहीं गिरा था, तो फ्लाइट्स भी थे, बासी वीज़ा भी देते थे, आना जाना भी होता था। अभी ये सरकार नया जो आया है, इन लोगों की हमें पता नहीं ये लोग क्या चाहते। उधर भी लोगों को भी परेशानी है कि अब क्या होगा, इधर भी परेशानी है क्योंकि हम लोग इधर फंस गए, फ़्लाइट नहीं मिल रहा है, वापस कैसे जाए। हमको चिंता है कि अगर इधर रहे तो कैसा रहे, क्योंकि इधर की जो रूल्स है जो हमको भी फॉलो करना पड़ेगा। जो वीज़ा है वो भी एक्सपायर हो जाए तो उनकी भी फ़ाइन है। हमें अपनी लोगों से जो सरकार है, सरकार पे जो सरकार बना रहा है, इन लोगों को आपस में जोड़ना चाहिए। अपने आपस में जो जोड़ो, लोगों को भी परेशानी है, उधर काबुल में भी, इधर भी क्या परेशानी है। अपने लोगों को क्यों भगा रहे हो भाई? आप कितने दिन पहले आए थे अभी इंडिया अफ़गानिस्तान से? अभी 3 हफ्ते से ऊपर हो गया। कि परिवार आपका यहीं पर है या वहाँ? नहीं, परिवार काबुल पे है। उधर भी लोग भी चिंता कर रहे हैं क्योंकि सब काम काज बंद हो गया। हमारा दुकान है वो भी बंद हो गया। लोग बहुत डर रहे हैं क्योंकि ये जो गन्स फायरिंग है ये सब हो रहा है। किसी भी देश में किसी भी जगह हो तो लोग डरते हैं। अब सबको जान प्यारी है भाई। अगर ये बताइए कि आप जब वहाँ रहे होंगे, आपने अपने समय में पिछले तालिबान का शासन देखा था? जी, हमें तालिबान से ये दिक्कत है कि उनकी हम सुनते हैं, वो लोगों की नहीं सुनता है भाई। लोगों की भी सुनो, लोगों की भी प्रॉब्लम्स है, लोगों के भी काम काज है। हमें किसी और की बदौलत नहीं जीना है, अपनी गवर्नमेंट अपनी लोग की सब बदौलत जीना है। अपनी लोग की सुनो, उनकी दाढ़ी के पीछे मत भागो। उन जो लड़कियाँ जो पढ़ाने चाहते उनकी भी प्रॉब्लम समझो भाई, दुनियादारी भी समझो। सब लोगों से मिल के जोड़ के एक गवर्नर सरकार बनाओ। ये जो आपकी स्ट्रिक्ट रूल्स है, जो ये वो है, इनको मार दो भाई, ये सब छोड़ो, दुनियादारी समझो। अभी सब लोग अपने लोगों को मारने में क्या होगा? सब मुसलमान है, सबको पता है इस्लाम क्या है। ऐसा नहीं है, दूसरे लोगों को भी दिक्कत हो रही है। आप लोग रशिया गए, आप लोग भी बाहर गए, आप लोग भी हमारे साथ एग्रीमेंट किया, तो अपनी रूल्स जो बना देते हो अपनी लोगों के लिए बनाओ, दूसरे देशों के लिए मत बनाओ। अभी इंडिया के साथ भी जो आपकी सरकार बनेगी तो एग्रीमेंट होगा, हमें पता नहीं। मोदी सर से मिलती है, अगर हमको इधर कुछ और दिन के लिए वीज़ा एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी बैंक भी बंद है, पैसा भी नहीं है, मांग भी नहीं सकते किसी से। हमारी भी कुछ समस्या है इधर। अच्छा ये बताइए कि जैसे तालिबान का आप कह रहे हैं कि दुनियादारी समझे, लोगों पे दबाव ना डालें, लोगों की भी सुने। हाँ, अच्छा, अब जो नया तालिबान आया है, नया ही कहेंगे, 2 दशक बाद जो वापस से शासन तालिबान का आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जनता को मिला के, वहाँ के लोगों को मिलाकर जो सरकार होगी, चाहे वो तालिबान के लोग हो ना हो, उसमें वो लोग भी होंगे, महिलाओं की शिक्षा का भी ध्यान दिया जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि आप उनकी इस बात पे विश्वास करेंगे? वो उन लोगों की अभी तो हमने उनको नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग जब बड़े हुए तो अशरफ गनी की और करज़ई की गवर्नमेंट बड़े हो गए, हमको उनकी पता नहीं उतना। अभी ये जो इसकी रूल्स है, जो लड़कियां घर से नहीं बाहर जाए और कुछ और लोग इनकी बुराई कर रहे, अभी आप इनको अगर सरकार बनाओ तो अपनी लोगों की सोचो, क्योंकि लेडीज़ की भी काम काज की ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है। अगर अपनी लोगों की सोचो तो अपनी लोगों की परेशानी भी समझोगे, क्योंकि डॉक्टर है जो लेडीज़ को हो गए तो लेडीज़ लोगों की परेशानी समझेंगे। इन लोगों की भी काम काज है, अपनी लोग को मत डराओ भाई। ये जो रूल्स है अपने लोगों के लिए बनाओ, किसी दूसरी अभी देखो सऊदी अरब में लेडीज़ लोग ड्राइविंग कर सकते हैं, तो हमको इस्लाम उधर से मिला। अब जो वो लेडीज़ चेंजेस कर रहे हैं, रूल्स चेंजेस करे, तो आप लोग क्यों नहीं करते भाई? ये बताइए, परिवार में आपका उधर कौन कौन है काबुल में? मेरा माँ बाप है, वो बूढ़े हो गए, उनको हमारे कुछ दुकान है,
हमें किसी लफड़े में नहीं पड़ना भाई। ये जो है नया सरकार बनता है, उन लोगों की नई एग्रीमेंट होती है, ये अपनी सोचते हैं। तो सरकारी लोग है, अपनी सरकार जो है अपनी देश की, अपनी लोगों की सेवा के लिए होता है और दुनियादारी भी करता है, क्योंकि दुनियादारी से हमको मिलता है, काम भी मिलता है, बिजनेस में मिलता है, मदद भी मिलता है। तो अकेले सारे दुनिया से दुनियादारी करो। ये बताइए, अभी मैं जैसे हम लोग यहाँ आए, मैं घूम रहा था बाहर भी, और कुछ लोग तो पहली बात यहाँ बात ही नहीं करना चाह रहे। ऐसा क्यों? मतलब लोगों के दिल में क्या डर हो सकता है ऐसा? क्योंकि हम तालिबान के जो रूल्स है थोड़ा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो जल्दी मार देते हैं लोगों को। अच्छा। ये जो इनकी बर्ताव है अभी पता नहीं, क्योंकि अभी पता नहीं मुझे, हो सकता है इनकी रूल्स में भी चेंजेस आ जाए। दूसरे देशों में अगर कुछ बात करो तो उन लोग लेके जाते, पूछताछ करते, डॉक्यूमेंट्स बनाते, फिर वो जो उनकी चार्जेस है फिर उनको चार्जेस मिलती है बाकायदा। ऐसा नहीं कि जा भाई सबको मार दो, वो निकल दो, फिर उसकी मत सुनो। रूल्स में थोड़ा चेंजेस लाए, प्लीज़ 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 अपनी लोगों की सोचिए। अकेले अभी हमारे लोग पे थोड़े गैरत कर दीजिए। लोग भाग जा रहे हैं ईरान में, पाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में। अपनी लोग हैं, अपनी लोग हैं, उनमें कर्मचारी भी होंगे, उनमें क्या बोलते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, उनमें डॉक्टर से होते, इंजीनियर होते, बिजनेसमैन होते, सब भाग जाते क्योंकि उनकी जान को खतरा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आपने बताया अभी कि सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, कोई ईरान जा रहा है, इराक जा रहा है, तजाकिस्तान जा रहा है। कल जैसे राष्ट्रपति अशरफ गनी अचानक से वो भी चले गए जी, तो इससे मतलब लोगों पे कितना प्रभाव पड़ा होगा आम लोगों पे कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्र के नेता हैं, वो ऐसे छोड़ के चले गए हमें बीच में। क्योंकि वो अभी तालिबान के जो है वो बोलता है ये मुनाफिक था और ये दूसरे देशों के साथ काम करता था। तो वो उसकी समझ को थोड़ा वो, क्योंकि बाहर टीचर था, उसको दुनियादारी समझ आती कि लोग कितने पावरफुल है, हमें कैसे अपने लोगों को सेफ रखना है। अशरफ गनी समझदार आदमी था, क्योंकि अगर अभी लड़ाई करे तो अपनी लोगों की नुकसान होगी, अपने लोग मर जाएंगे। तो उन लोगों को बोला आप लोग आओ हम साथ मिलके एक सरकार बनाएंगे अपनी लोग के लिए। अगर हम लोग इधर आए तो पाकिस्तान जाए तो लोग बोलते हैं इंडिया क्यों गए हो, अगर इंडिया पाकिस्तान जाए तो इंडिया बोलता है कि इंडिया क्यों गए हो, अगर ईरान जाए तो दुबई बोलता है कि क्यों गए थे। अरे भाई वो अपनी सोचते हैं, वो अपनी मुनाफे की सोचते हैं, अपनी डिप्लोमेटिक अफेयर से, अपनी प्रॉफिट है, अपनी जो मुनाफा है उनकी सोचते हैं, वरना इसकी बगैर कोई कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अपनी बिज़नेस सोचता है, इंडिया अपनी बिज़नेस सोचता है, ईरान अपनी सोचता है, सऊदी अरब अपनी सोचता है, अफ़गानी लोग आप भी अपनी सोचो, सबसे दुनियादारी करो, सबसे मिलजुल की बात करो, अपनी सरकार भी चलाओ, अपने लोगों को आगे लेके जाओ। दूसरे देशों की हमें पड़ी नहीं है। हम लोगों को 2 मिलियन लोग मर गए, पाकिस्तान को आतंक बम मिला, हमें क्या मिला? हमें बिग मारना पड़ा। अभी हमको ये सीखना है कि हमको अपनी पड़ी है, अपनी देश की, अपनी लोगों की पड़ी है। हमें क्या कोई बात नहीं कि अगर इंडिया क्या सोचते है, पाकिस्तान क्या सोचते हैं, वो लोग अपने मुनाफे के लिए सोचते हैं, अपनी डिप्लोमेट अफेयर के लिए सोचते हैं ना आप लोग। ईरान क्या सोचता है अपनी मुनाफे के लिए, सऊदी अरब क्या सोचता है अपने मुनाफे के लिए। अगर ये लोग अपनी बिजनेस करते हैं, अपने लोगों की सोचते हैं, अपने लोगों की मुनाफे के लिए सोचते हैं, तो आप लोग भी अपने मुनाफे के लिए सोचो, सबसे मिलो, अपनी सरकार भी चलाओ, सब देशों से दोस्ती रखो। अगर हम लोग इधर कुछ बोले तो पाकिस्तान बोलेंगे ये इंडिया का जासूस होगा, अगर पाकिस्तान में कुछ बोले तो बोलेगा ये पाकिस्तान का जासूस है, अगर ईरान में गए तो बोलेगा ये ईरान का जासूस है। भाई हमें किसी देश का जासूस नहीं बनना है, हमें अपने देश प्यारी है, अपने लोग प्यारी है, अपनी सरकार प्यारी है, हमें अपनी पड़ी है, हम किसी देश का जासूस नहीं बनना चाहते। अच्छा, अभी बाहर कुछ लोगों से बात हुई, मतलब जो ऑन कैमरा तो नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन ऐसे ही जैसे बातचीत हुई खड़े होकर, तो कुछ युवाओं की जो सोच थी उनके तालिबान को लेकर, उनका कहना ये था कि अब शांति आएगी अफ़गानिस्तान में, ये तो शांति आई है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, तो पर वो ऑन कैमरा नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब शांति आएगी, तालिबान आया है, अब तो वॉर ख़त्म हो गया है सरकार और तालिबान का, अब तालिबान की सोच में बदलाव आया, उनका ऐसा कहना था। आपको क्या लगता है अभी भी शांति आएगी तालिबान में? जो पुराना शासन तालिबान का था, कट्टरपंथी इस्लाम कानून का, वो अब वो लागू करेगा, उसमें कुछ ढील या छूट देगा, कुछ लगता है आपको?
अभी भी तो हमको हमें भी डरना पड़ता है, क्योंकि जो ये 20 साल में लड़ाई हो रही थी भी डर है। अभी भी डर हो रहा है, क्योंकि लड़ाई से सबको डर होता है। वो सबको जान प्यारी है, हमें भी दिक्कत हो रही, जो वो लोग भी मर गए, हमारी सरकार की भी जो वो लोग थे मर गए, सब ये आम जनता को भुगतना पड़ता है। भाई ऐसे सोचो, आप ऐसे डिप्लोमेटिक अफेयर्स बनाओ जो उनमें अपनी लोगों की सोचो। हमें कुछ भी काम नहीं कि पाकिस्तान कौन है, इंडिया कौन है, और रशिया कौन है, और अमेरिका कौन है। जो भी हमारे साथ रिलेशन चाहते हैं आप रिलेशन करो, पर अपनी लोग की सोचो, दूसरे देशों की न सोचो, क्योंकि हम अफगानी हैं, हमें अफगानिस्तान में रहना है, हमें देश प्यारी है। तो ये थे अफ़गानिस्तान के नागरिक जो भारत में रह रहे हैं। इनका कहना ये है कि तालिबान भले ही अब आ गया है, सरकार उसने अपने हाथ में ले ली है, अब सत्ता अफ़गानिस्तान की तालिबान के हाथ में, लेकिन उनका कहना है कि अगर वो लोगों को कहते हैं कि उनकी सुने, तो उन्हें भी आम जनता की और अफ़गानिस्तान के लोगों की सुननी पड़ेगी, और यही इनकी डिमांड है और यही इनकी मांग है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। धन्यवाद।